फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू एक्टिविटी लेके आया। आज का एक्टिविटी है बिहेवियर प्रॉब्लम। कुछ छोटा छोटा बिहेवियर प्रॉब्लम रहता है बच्चों के अंदर जो ख़त्म ही नहीं होता है और जो करने के लिए बच्चा इतना रोता है, अगर डिस्टर्ब करोगे तो फिर बहुत मुश्किल करता है। वो कौन सा बिहेवियर प्रॉब्लम है, ये सारे ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट से ही ठीक होता है। इसके लिए आपको हाइपर एक्टिविटी करना ज़रूरी है। फर्स्ट तो आप हाइपर एक्टिविटी कराएंगे, सेकंड आप बच्चे को हमेशा बिजी रखेंगे, फ्री टाइम नहीं देंगे, और थर्ड जो चीज़ है, जो चीज़ बच्चा ज़्यादा करना चाहेगा, ज़्यादा पसंद करता है, वो करने नहीं देना। कैसे भी करके बच्चे को डिस्टर्ब करना है, दूसरा एक्टिविटी में इंगेज करना है, या तो जो चीज़ लेके ज़्यादा बच्चा खेलता है और ज़्यादा वही जो चीज़ों के पीछे पड़ा रहता है वो चीज़ आपको हटा देना है। 2-3 महीना के लिए बच्चे को देना नहीं है, फिर धीरे धीरे बच्चा भूल जाता है। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम अथर्वा में भी था। काफ़ी पेरेंट्स मेरे चैनल पे कमेंट करके बोलता है जे बच्चा जैसे कोई चीज़ मिल जाता है, 2-3 चीज़ें लाइन लगाता है, कोई लंबा चीज़ों से जैसे धागा मिल गया, चार्जर मिल गया, बाल मिल गया, उससे खेलता है। तो वो कैसे हम ठीक करें उसके ऊपर मैं आज कुछ बात बताऊंगी। जैसे मैंने अथर्वा के साथ किया ऐसे ही आप लोग भी कराइए। जैसे अथर्वा को बहुत पसंद था चार्जर और लंबा धागा या रस्सी, तो चार्जर लेके अथर्वा ऐसे खींचता रहता था, चलता रहता था, खींचता रहता था और देखता रहता था, फिर ऐसे देखता रहता था। पता नहीं क्या देखता था, लेकिन शुरू में तो मुझे पता नहीं था। तो जब उसको ऑक्यूपेशन थेरेपी शुरू हुआ था तब थेरेपिस्ट से जब मैंने बोला जो अथर्वा लंबा चीज़ लेके बहुत ज़्यादा खेलता है, चार्जर लेके खेलता रहता है और रस्सी मिल जाता है। चार्जर ही ज़्यादातर मिलता था क्योंकि रस्सी उस्सी घर पे नहीं मिलता था और बाल भी नहीं मिलता था, क्योंकि मैं इतना अच्छा से छपाई करती थी तो बाल उल नहीं होता था मेरे घर में। लेकिन चार्जर जब मैं चार्ज देके मैं भूल जाती थी, चार्जर मिल जाता था, तो उससे अथर्वा बहुत परेशान होकर खेलता था। मतलब उसके अंदर ही घुसा रहता था बच्चा। दूसरे एक्टिविटी में, आई कांटेक्ट में, कोई एक्टिविटी करने के लिए राज़ी नहीं होता था। एक बार अगर चार्जर पकड़ लिया वो छोड़ना ही नहीं, और अगर ले लो तो इतना पटक पटक के रोता था। तो मैंने कैसे हैंडल किया, पहले तो मैंने अथर्वा जब सोते रहते थे तब मैंने चार्जर से फ़ोन चार्ज करके चार्जर अलमारी में रख देता था, और जब उसको हाथ से मैंने चार्जर लेता था तो मैंने उसको हाथ से नहीं खींचता था, उसको गोदी में उठा के बेलकोनी में लेके जाके कोई चीज़ दिखाती थी या कोई टॉयज़ या म्यूज़िक टॉयज़ चला देती थी, जिसमें बच्चा का ध्यान थोड़ा सा उस तरफ हो जाए, और तब फटक से मैं उसको हाथ से चार्जर ले लेती थी और छुपा के रखती थी तुरंत। थोड़ी देर बच्चा चिल्लाता था, उसके बाद अगर आप उसको प्यार करो, गोदी में उठाओ, दूसरा चीज़ों में उसको मतलब ध्यान हटा दो, दूसरा चीज़ों में उसको अटेंशन ले लो और कोई टॉयज़ दे दो। ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक टॉयज़ यूज़ करने से बच्चे का ध्यान बहुत जल्दी हट जाता है। जो चीज़ लेके बच्चा ज़्यादा परेशान रहता है, खेलता रहता है, उस टाइम अगर वो चीज़ लेना है आपको तो म्यूज़िक टॉयज़ चला दो, लाइटिंग वाला जो टॉयज़ होता है वो चला दो, तो बच्चा उसमें ध्यान दे देता है। फिर आप वो वाला चीज़ अब ले सकते हो जिससे बच्चा परेशान होकर खेलता है और देना नहीं चाहता है। तो मैंने ऐसे करके फिर कम से कम 6-7 महीना मैंने अथर्वा का नज़र के सामने कोई लंबा चीज़ें नहीं रखती थी। कभी कभार अगर गलती से हमने रख लिया तो वही चीज़ों के पीछे पड़ जाता था। तो मेरे थेरेपिस्ट ने बोला आप देंगे नहीं, हमेशा वो छुपा के रखेंगे और धीरे धीरे आप एक्टिविटी करते रहेंगे, दूसरे एक्टिविटी में बिजी रखेंगे तो धीरे धीरे बच्चा भूल जाएगा। सच में यही हुआ अथर्वा के साथ। 6-7 महीना मैं जब छुपा के रखती थी, फिर 6-7 महीना बाद अथर्वा के सामने आया तो फिर देखा मेरा बच्चा खेलता नहीं है। तो मुझे ये मुझे ये रियलाइज़ हुआ जे ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट ठीक ही बोला था, क्योंकि ये बच्चा ना एक चीज़ लेके खेलता है तो अगर वो हटा दो काफ़ी लंबा टाइम, साल भी लग जाए, आपको वो चीज़ देना नहीं है, छुपा के रखना है। फिर बाद में जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तब आप दे सकते हो। तो ऐसे करके फिर क्या होता है, बच्चा भूल जाता है और उसको एक्टिविटी कराएंगे तो उसको इम्प्रूवमेंट भी आ जाता है, दूसरा चीज़ों में उसका ध्यान हट जाता है और मतलब फिर भूल जाता है जो मैंने लंबा चीज़ लेके खेलता था। तो ये कम से कम अथर्वा को साल भर मैंने ऐसे छुपा के रखा था। साल भर के अंदर अथर्वा का ये लंबा चीज़ें देखने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और कैसे मैंने सॉल्व किया आप लोग को बता दिया। आप लोग भी प्लीज़ ऐसे ही कराइए। उसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट अथर्वा में क्या प्रॉब्लम था वो भी देख लीजिए। ऐसे 2-3 चीज़ें हमने रख लिया तो अथर्वा को 2 चीज़ें ही, अगर 3 चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होता, 2 चीज़ भी मिल गया तो ऐसे लाइन लगा के अथर्वा ऐसे करके देखता था, ऐसे करके देखता था।
तो शुरू में तो समझ नहीं आता है हमें, क्योंकि हमने तो कोर्स किया नहीं है। तो फिर थेरेपिस्ट, ये अथर्वा जब 2 साल उम्र था, 2 साल 1.5 साल उम्र था, तब से अथर्वा ये करता था, लंबा चीज़ लेके खेलना। जब 1.5 साल उम्र था, बैठने लगा, चलने लगा, भागने लगा, तब अथर्वा 2 चीज़ मिल गया तो फिर ऐसे लाइन लगा के देखता था। 3 चीज़ हो गया तो और भी अच्छा है, और भी अच्छा से लाइन लगाया। तो मैं बुक देती थी अथर्वा को खेलने के लिए, सारे बुक ऐसे लाइन लगा के देखता था बेड के ऊपर ज़मीन पे। तो हमें समझ नहीं आता था क्या कर रहा है। फिर जैसे पेंसिल बॉक्स दे दिया, किरण दे दिया, तो सारे किरण को लाइन लगा दिया। तो इसके लिए क्या करना है, हमेशा बच्चे को ज़्यादा चीज़ें नहीं देना, ये 6-7 महीना ऐसे छुपा के रखना है। तो और फिर जब मैं ऑक्यूपेशन थेरेपी शुरू किया 2 साल 11 महीने में, तब मैंने मतलब थेरेपिस्ट को बोला जो चीज़ों का लाइन लगा के देखता है, ये क्यों करता है। तो उस टाइम उन्होंने बोला एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ उसको हाथ में देना नहीं है, हमेशा आपको अवॉइड करना है। 2-4 चीज़ें बच्चों को सामने ना आए, जैसे पेंसिल बॉक्स लेके राइटिंग करने बैठ गया, किरण बॉक्स लेके कलरिंग करने बैठ गया, तो अथर्वा क्या करता था, सारे पेंसिल रेजर शार्पनर सारे लाइन लगा लेता था। तो मैंने कैसे अथर्वा को हैंडल किया, एक तो मैंने दबा के हाइपर एक्टिविटी करती थी और पूरा टाइम अथर्वा को मैंने बिजी रखती थी। फ्री टाइम बहुत ही कम देता था, ना कि बराबर मैंने अथर्वा को फ्री टाइम देता था। तो अथर्वा जब हाइपर एक्टिविटी करके थक जाता था, छोटा सा था, 2-3 घंटा हाइपर एक्टिविटी करने के बाद, मालिश लगाने के बाद मेरा बच्चा थक जाता था। तो फिर 2-3 चीज़ें उसको मिलता नहीं था। कभी अगर 2 चीज़ मिल गया ऐसे लाइन लगाया, तो मैंने उसको वहाँ से गोदी में उठा के दूसरा रूम पे ले गया, दूसरा जगह पे बेलकोनी में ले गया। दूसरा रूम तो नहीं है मेरा, मैं बेलकोनी में लेके जाती थी और बेलकोनी में उसको थोड़ी देर छोड़ के 1 सेकंड के लिए आके मैंने वो चीज़ हटा देती थी। तो राइटिंग के टाइम पेंसिल रेजर शार्पनर एक साथ में मैंने नहीं देती थी। राइटिंग के टाइम मैं क्या करती थी, सिर्फ पेंसिल अथर्वा के हाथ में देती थी और रेजर और शार्पनर मेरे हाथ में रहता था छुपा हुआ। तो जब भी वो गलत करता था, फिर मैंने उसको शार्पनर मतलब रेजर देता था रेस करने के लिए, और एक पेंसिल देने से फिर मतलब लाइन नहीं लगाता था। तो एक चीज़ों का लाइन लगाता नहीं है, 2-3 चीज़ मिलने से इनको लाइन लगा के मज़ा आता है। ये क्या है, ये जो लाइन लगाने वाला एक्टिविटी है, ये करके रिलैक्स फील करता है। तो इनका ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम रहता है, जो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट ने बोला जो ये करके ये रिलैक्स फील करता है। हम जैसे अपना दिल की बातें बता के रिलैक्स फील करता है, तो इनका ये बिहेवियर की प्रॉब्लम है, ये करके खुद को रिलैक्स फील करता है, खुद को बिजी रखता है और देखता रहता है। तो ऐसे करके आप 2-3 चीज़ें, 6 महीना हो, 7 महीना हो, 1 साल हो, आपको टॉयज़ अगर ना भी देना पड़े, मैंने जैसे अथर्वा को 2-4 टॉयज़ नहीं देती थी, हाँ हमेशा एक ही टॉयज़ देती थी। गाड़ी दिया तो एक गाड़ी से खेलो, बॉल दिया तो एक बॉल से खेलो। तो गाड़ी बॉल सारे टॉयज़ अगर दे दूंगी उसको हाथ में और फ्री छोड़ दूंगी, तो सारे चीज़ें का लाइन लगा के देखते रहेगा। तो ये प्रॉब्लम फिर हटता नहीं है, धीरे धीरे और भी बढ़ जाता है। इसलिए प्रॉब्लम जितना जल्दी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बच्चे को एक तो फ्री टाइम नहीं देंगे, नहीं छोड़ेंगे फ्री टाइम, और 2-4 चीज़ें बच्चे को खेलने के लिए नहीं देंगे, एक ही चीज़ देंगे, तो लाइन लगाने का आदत साल भर में फिर बच्चा भूल जाता है। 1-2 दिन में होता नहीं है, काफ़ी लंबा टाइम के बाद बच्चा भूल जाता है। फिर अभी जैसे जितना भी सामान हमारा पड़ा रहता है, अथर्वा लाइन नहीं लगाता है। पहले कोई भी सामान जैसे क्रीम का डब्बा, कांगी, कोई पर भी एक जगह पे नहीं रख सकती थी। कांगी उंगी सारे अलमारी में मैं रख लेती थी। बहुत ही मुश्किल होता मेरे लिए कांगी करने के टाइम, अलमारी खोलो, कांगी ढूंढो, क्रीम लगाने के टाइम क्रीम खोलो, मतलब हर एक चीज़ में इतना मुश्किल होता था। तो अभी ये प्रॉब्लम भी अथर्वा को सॉल्व हो गया। फिर और एक मतलब बिहेवियर की प्रॉब्लम क्या था अथर्वा में, कोई चीज़ मिल गया, कटोरी मिल गया, कांगी मिल गया, ऐसे घुमाते थे। और ये अथर्वा की 1.5 साल उम्र से था, तो अथर्वा को खुद को नहीं आता था, वो मेरे से घुमाता था। मेरे हाथ पकड़ के कांगी मिल गया, जैसे मैं कांगी कर रही, कांगी मिल गया, मेरे हाथ पकड़ के फिर इशारा मतलब ऐसे लेके बोलता नहीं था, तो इशारा करता था मतलब घुमाओ। तो ये मैंने, और उस टाइम अथर्वा डब्लू शेप में बैठता था। अथर्वा कोई भी काम करता था तो ऐसे डब्लू शेप में बैठता था। हमें पता नहीं था डब्लू शेप में क्यों बैठता है। तो जब थेरेपिस्ट से मैंने बात किया तो बोल रहा है ये ऑटिज्म का प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसे डब्लू शेप में बैठता है। हमेशा ऐसे बैठता था। तो अथर्वा डब्लू शेप में बैठ के फिर ऐसे घुमाता था। तो कोई चीज़ मिल गया और उसको घुमाना उसको बहुत अच्छा लगता था। तो वो भी मैंने मतलब कोशिश करता था, कोई भी चीज़ अथर्वा घुमा रहा है तो उसको हाथ से लेके मैंने उसको म्यूजिक टॉय चला दिया या एक्टिविटी में इंगेज कर लिया। अगर आप फ्री छोड़ देंगे, आप दूसरा कमरा में रहेंगे और बच्चों को ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा कोई भी चीज़ मिल जाएगा तो घुमाते रहेगा। तो ऐसे अथर्वा करता था। तो वो मैंने अथर्वा को हमेशा
मतलब किचन में मैं खाना बना रही हूँ या कोई काम कर रही हूँ तो गोदी में लेके किचन में मैं लेके खड़ा होके उसको गोदी में लेके करता था, छोटा सा था और उसको अकेले छोड़ता नहीं था। तो छोड़ने से ऐसे चीज़ मिलने से वो घुमाते थे। तो घुमाने वाला काम भी अथर्वा को ऐसे धीरे धीरे मैंने अकेले नहीं छोड़ा और बिजी रखा एक्टिविटी में, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो ये 3 प्रॉब्लम अथर्वा में था, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो धीरे धीरे मैं देते रहूँगी आप लोग को। तो ये 3 प्रॉब्लम जैसे चीज़ों का लाइन लगाना, लंबा चीज़ से खेलना और कोई चीज़ मिल गया तो उसको घुमाना, ऐसे मैंने सॉल्व किया। हर एक काम के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बच्चे को फ्री टाइम नहीं छोड़ना, जितना फ्री टाइम छोड़ेंगे उतना मतलब मुश्किल हो जाएगा ये प्रॉब्लम हटाने के लिए। इसलिए जितना जल्दी आप उसको बिजी रखेंगे, जितना जल्दी बच्चे को टाइम देंगे, उतना जल्दी आपका बच्चे का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज यहाँ तक न्यू वीडियो लेके फिर न्यू एक्टिविटी लेके आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।